बोलिए तेजाजी महाराज की जय। गौ भक्त और काला और बाड़ा के रखवाड़े तेजाजी महाराज की जय। लीलण घोड़ी सोवणी मोतियां जड़ी लगा खरनाळ्यारा वीर तेजाजी थान झुक झुक करूं प्रणाम। खरनाळ्यारा वीर तेजाजी थान झुक झुक करूं प्रणाम। अरे गाजो गाजो जेठ रे आषाढ़ कुंवर तेजा रे। गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे। लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। अरे गाजो गाजो जेठ रे आषाढ़ कुंवर तेजा रे। गाजो गाजो आषाढ़ कुंवर तेजा रे। लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। अरे सूतो सूतो सुख भर नींद कुंवर तेजा रे। सूतो सूतो सुख भर नींद कुंवर तेजा रे। थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजरो। थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजरो। सूतो सूतो सुख भर नींद कुंवर तेजा रे। सूतो सूतो सुख भर नींद कुंवर तेजा रे। थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजरो। थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजरो। उठो उठो पोर के तड़क कुंवर तेजा रे। उठो उठो पोर के तड़क कुंवर तेजा रे। माथे तो बांधो रे दौड़ो पोथियो। माथे तो बांधो रे दौड़ो पोथियो। उठो उठो पोर के कुंवर तेजा रे। माथे तो बांधो रे दौड़ो पोथियो। अरे माथे तो बांधो रे दौड़ो पोथियो। हाथ लियो हड़ियो पेराणी कंवर तेजा रे। हाथ लियो हड़ियो पेराणी कंवर तेजा रे। बैलियां तो समुदायर घर सोनी सेरो। बैलियां तो समुदायर घर सोनी सेरो। हाथ लियो हड़ियो पेराणी कंवर तेजा रे। बैलियां तो समुदायर घर सोनी सेरो। बैलियां तो समुदायर घर सोनी सेरो। कांकड़ धरती जाए निवारी कुंवर तेजा रे। कांकड़ धरती जाए शिवारी कुंवर तेजा रे। श्रावण में मनावे बेटो जाट को। श्रावण में मनावे बेटो जाट को। कांकड़ धरती जाए शिवारी कुंवर तेजा रे। कांकड़ धरती जाए शिवारी कुंवर तेजा रे। अद्भुत बेटा जाट का, विलक्षणाति विलक्षण बेटा जाट का। दोड़िया गोत्र में उत्पन्न नागौर जिले के खड़नाल में प्रकट हुए ताहर जी और माता रामकुंवरी जी के घर में माघ शुक्ला चतुर्दशी सम्मत 1130 को उत्पन्न
तेजाजी महाराज का अद्भुत प्रकट होना था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लीलन घोड़ी के इस अस्वार ने क्या चमत्कार किया है। निरंतर निरंतर बैलों को साथ लेकर खेती करना, गौ रक्षा का भार उठाना एक अद्भुत सत्कर्म था। ससुराल में और घर में विवाद होने के कारण किसी ने बताया नहीं कि तेजाजी महाराज आपका ससुराल कहाँ है, या आपका विवाह पीले पोतड़ों में ही कहाँ संपन्न हो गया है, जबकि विवाह बचपन में ही पुष्कर में पनेर की पेमल के साथ इनका विवाह संपन्न हो चुका था। एक समय की बात है जब ये निरंतर निरंतर खेती का काम करके घर आ रहे थे और आकर कह रहे थे कि भाभी मेरे बैलों को भोजन कराओ, बांटा खिलाओ और मुझे भी भोजन कराओ। तब भगवत कृपा थी कि भाभी ने कहा, अरे कुंवर तेजा, मैं अकेली कब तक बैलों को भोजन कराऊंगी, कब तक तुम्हें जीवन कराऊंगी। मेरा भी तो गीगला, मेरा भी तो बच्चा रो रहा है, उसकी भी तो सार संभाल मुझे करनी है। और सुनो, आपका ब्याह हो चुका है, इसलिए अपनी ब्याहता को लेकर आओ और उससे भोजन ग्रहण करो। तेजाजी महाराज अपनी माता रानी के पास, माता रामकुंवरी के पास जाते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, पुकार करते हैं कि माँ बताओ मेरा ब्याह कहाँ हुआ है। माता बता देती है, और जब माता बता देती है तो वापस अपनी भावज को जाकर कहते हैं कि भोजाई सा अब तो ससुराल जाएंगे सबसे पहले, और अपनी धर्मपत्नी पेमल को लेकर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए, वही भोजन बना कर देगी। चल पड़ते हैं वीर तेजाजी, पुरोहित जी के घर जाते हैं, ब्राह्मण के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज आपका पतड़ा देखो, यात्रा का शुभ मुहूर्त बताओ। तो पुरोहित जी कहते हैं सुनो तेजाजी, अरे कुंवर तेजाजी इस समय मत जाओ, क्योंकि सावन और भादवा आपकी यात्रा के लिए बहुत भारी है। मुझे कुछ अलग होता दिख रहा है, इसलिए थोड़ा रुक जाओ। पर कुंवर तेजाजी कहते हैं नहीं, जाना तो अभी ये घर से कहकर आ गए। रास्ते में अद्भुत कर्म होता है, एक नागदेव अपने आप को अग्नि स्नान करने में लगे हुए हैं, शरीर छोड़ना चाहते हैं। करुणावश तेजाजी महाराज उन्हें बचा देते हैं। तो नागदेव कहते हैं अरे मैं तो योनि छोड़ रहा था तेजाजी, लेकिन आपने मुझे बीच रास्ते में प्राणोत्सर्ग से रोक लिया, इसलिए अब मैं आपको डसूंगा। तेजाजी महाराज कहते हैं कि सुनो नागदेव, मैं ससुराल जा रहा था, ससुराल से मुझे समाचार मिला, लाछा गुजरी ने कहा कि गायों का हरण हो गया है। ये ठीक वैसी घटना थी जैसे द्वापर के अंदर दुर्योधन ने गायों का हरण कर लिया था, और तब विराट प्रदेश से अर्जुन जो बृहंदला बने हुए थे उन्होंने धनुष बाण उठाकर युद्ध किया था। आज वो तेजाजी महाराज कहते हैं कि लक्ष्य पर जा रहा हूं, गायों का हरण हो गया और वीर का दायित्व है कि गायों की रक्षा करे, इसलिए पहला काम गायों की रक्षा कर लेने दो, फिर वापस आता हूं और वापस आकर के आप मुझे डस लेना। नाग देवता ने वचन सिद्ध महावीर लीलन घोड़ी के अस्वार की वचन दृढ़ता पर विश्वास किया और उन्हें कहा कि ठीक है आप जाइए, लाचा गुजरी की गायों का रक्षा कीजिए और उसके बाद वापस आइए और अपने वचन को पूर्ण कीजिए। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे, लग तो गाजो रे सावन भादो,
लगतो गाजो रे सावण भादवो। अरे गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर ते जा रे, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर ते जा रे, लगतो गाजो रे सावण भादवो, लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो। बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबिया, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो। अरे मन पीछो मन खोयो कुंवर ते जा रे, मन पीछो मन खोयो कुंवर ते जा रे, मन को रांधर कटो जेड़ो, मन पी रानो कटो जेड़ो। गाजो गाजो जेठ रे आषाढ़ कुंवर ते जा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर ते जा रे, लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। अरे लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, बरी बरी बीस हड़ाया कुंवर ते जा रे, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो, दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो। अरे दौड़ी रे दोपहरी हड़ियो डाबियो। दोरा दोरा जाय निवारो कुंवर ते जा रे, दोरा दोरा जाय निवारा कंवर ते जा रे, बारे दोरा जाय निवारा कंवर ते जा रे, बारे रे को सारे बाई आवड़ी, बारा रे को सारे बाई आवड़ी। मन पीछो मन पोयो कुंवर ते जा रे, मन पीछो मन पोयो कुंवर ते जा रे, मन को रांधो रे खाटो खींचड़ो, मन पीछो मन पोयो कुंवर ते जा रे, मन पीछो मन पोयो कुंवर ते जा रे, मन को तुरंतो काटो खींचड़ो, मन को तुरंतो काटो खींचड़ो। लीलण खातर दड़ो दाणो कुंवर ते जा रे, लीलण खातर दड़ो दाणो कुंवर ते जा रे, साथ तो ल्याई रे बातो नीरणी, साथ तो ल्याई रे बातो नीरणी, साथ तो ल्याई रे बातो नीरणी। दौड़ी लार की लार आई कुंवर ते जा रे, दौड़ी लार की लार
आई कुंवर तेजा रे मारा गीगा ने छोड़ाई रोवतो 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 एड़ा काई भूख भूखा कुंवर तेजा रे एड़ा काई भूख भूखा कुंवर तेजा रे थारी तो परन्योड़ी बैठी बाप के थारी तो परन्योड़ी बैठी बाप के थारी तो परन्योड़ी बैठी बाप के। अरे क्या भूख लग गई तेजाजी महाराज, वो परन्योड़ी तो बाप के घर बैठी है, थारियोड़ी परन्योड़ी बैठी बाप के। जैसे ही सुना तो माँ के पास पहुंच गए और माँ ने कहा सुनो बेटा, पनेर की पेमल से तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन पत्नी को लाने से पहले अपनी बहन राजल को ससुराल से लेकर आ जाओ। पहले कुंवर तेजा जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। अरे पहले थारी बहना ने लियाओ कुंवर तेजा रे पहले थारी बहन लियाओ कुंवर तेजा रे पाछे तो सीधारो थारे सास रे पाछे तो सीधारो थारे सास रे पाछे तो सीधारो थारे सास रे। माँ का आदेश मान लिया और माँ का आदेश मानकर पहले बहन को लेकर आए राजल को, और उसके बाद पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहा पंडित जी महाराज मुहूर्त देखो ना। पंडित जी ने जवाब दिया ज्योतिष का विचार करके, मुहूर्त पतड़ा में कोनी कुंवर तेजा रे मुहूर्त पतड़ा में कोनी कुंवर तेजा रे दौड़ी तो दिख रे तेजा देवड़ी दौड़ी तो दिख रे तेजा देवड़ी दौड़ी तो दिख रे तेजा देवड़ी। सावण बाधवा थार बार कुंवर तेजा रे सावण बाधवा थार बार कुंवर तेजा रे पाछे तो जाजो रे कुंवर सास रे पाछे तो जाजो रे कुंवर सास रे पाछे तो जाजो रे कुंवर सास रे। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे लग तो ही गाजो रे सामने भादेवो लग तो ही गाजो रे सामने भादेवो। अरे सूतो सूतो सुख भरे नींद कुंवर तेजा रे सूतो सूतो सुख भरे नींद कुंवर तेजा रे थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजेरो थारोड़ा साथीड़ा बीजे बाजेरो। जिसने गाय की पूंछ पकड़ी है वो भगवान बन गया। अनादि काल से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखो चाहे कृष्णचंद्र को देखो, जिसने गाय का गला पकड़ा वो राक्षस बन गया, चाहे रावण को देखो चाहे कंस को देखो। और जिसने गाय की पूंछ पकड़ी गोगा जी महाराज, तेजा जी महाराज, शिवाजी महाराज, छत्रसाल जी महाराज, परमवीर मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आचार्य श्री राम शर्मा, जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बन गया। आज महान योद्धा तेजा जी महाराज ने कहा पंडित जी जाना तो आ जाइए। लीलन घोड़ी पे सवार हुए चल दिए। जब ससुराल पहुंचे तो समाचार मिला कि लाछा गुजरी की गायों का हरण हो गया।
भीषण संग्राम हुआ, रोम रोम पर खड़ग लगी और उस खड़ग के धनी ने सारे गोवंश को छुड़ा लिया। वचन सिद्ध तेजाजी महाराज वापस उन नाग देवता के पास गए और नाग देवता से कहा, मुझे दंश करो। आश्चर्यचकित होकर के वो नागराज कहते हैं, अरे महाराज तेजाजी, आपके तो रोम रोम में घाव लगे हुए हैं। पता है, गैया मैया के लिए रोम रोम में कोई घाव ले ले, इससे पवित्र पुनीत भगवान का अवतार कोई नहीं हो सकता। जिस समय प्रथम स्वाधीनता समर था, तब कुंवर बाबू जगदीश सिंह के बाएं हाथ में वो कारतूस की गोली लग गई थी जिसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी। तत्क्षण दाएं हाथ से उन्होंने तलवार से अपनी बांह काट दी, देवत्व को प्राप्त हो गए। परमवीर तेजाजी महाराज ने कहा, अंग अंग में घाव लगे हुए हैं पर मन में तृप्ति है, गोवंश सुरक्षित है। इसलिए हे नागदेव, आप अपना काम कीजिए। नागदेव ने कहा, केवल आपकी जीभ बची हुई है, जीभ के अलावा कोई अंग बचा हुआ नहीं है। इसलिए नागदेव ने जीभ पर दंश दिया और ये घटना घटी सुरसरा गांव में। किशनगढ़ के पास सुरसरा गांव में ये घटना घटी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष था, 10वीं तिथि थी, सम्मत 1160 था। उस दिन रुद्रावतार भगवान तेजाजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते ही सांपों के देवता बन गए, काड़ा और बाड़ा के रखवाले बन गए। तलवार लिए हुए, घोड़े पर सवार और नाग देवता के साथ गांव गांव में, देवरा देवरा में, फड़ा फड़ा में, ड्याणी ड्याणी में इस महान धोलिया जाति में जन्मे हुए महान देव की प्रतिमा लग गई। और वहां इन गौरक्षक तेजाजी महाराज की कृपा से जिसको भी सांप ने काटा उसका इलाज होने लगा। एक नवीन विधा इस महान देव ने दी कि सुनो, गाय का गोबर की राख विषनाशक होती है, इसलिए इनके गुड़ले जब भी किसी का विष खींचते हैं तो लगातार क्या करते हैं, गाय के कच्चे दूध का पान करते हैं, कुरला करते हैं। जगत जननी गौ माता के दूध से मुख को शुद्ध करते हैं और साथ में गौमूत्र से मुख को शुद्ध करते हैं और उसके बाद जगत जननी गौ माता के गोबर से हवन की हुई राख की चुटकी जीभ पर लगा देते हैं। विष का प्रभाव गुड़ले के शरीर में नहीं जा पाता। मानो बताना चाह रहे हैं कि गोबर की राख, गाय का दूध और गाय का गोमूत्र यदि मुंह में लिया जाए तो सर्प का विष भी प्रभाव नहीं डाल पाता है। और उसी धारणा से आज 1000 वर्ष से ये महान देव सबकी रक्षा करते आ रहे हैं, गांव गांव में पूजित हो रहे हैं। तेजा दशमी के दिन, इनके निर्वाण की स्थिति के दिन, उससे पहले से ही कई दिन पहले से गांवों में शोभा यात्रा निकलती है, जोत निकलती है, नाचते गाते ढोल की धमक के साथ तेजाजी महाराज की छाया निकलती है और सब लोग घर घर पे उनके चरण वंदन करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, हे तेजाजी महाराज, काले से रक्षा करना, बाले से रक्षा करना। 3 बार तो मुझे सांप काट चुका, लेकिन तेजाजी महाराज की, गोगाजी महाराज की असीम अनुकंपा है कि बाल भी बांका नहीं होता। ऐसे अद्भुत देव है। कोई जाकर तेजा दशमी के दिन कच्चा दूध चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे, गुलगुले चढ़ा दे, श्रद्धानुसार भोग लगा दे, तो ये तेजाजी महाराज वर्ष भर रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, नागदेव से रक्षा करते हैं, बाला से रक्षा करते हैं,
और खेती की रक्षा करते। इसलिए किसान जब खेती में हड़चोटिया करता है उस समय भी इस महान वीर तेजाजी महाराज का जयकारा करता है। आइए हम सब भी धारण करें और तेजाजी महाराज से प्रेरणा प्राप्त करके वचन की दृढ़ता सीखें और गौ रक्षा के लिए शरीर पर घात भी लगे तो बर्दाश्त करना सीखे। बोले तेजाजी महाराज की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले श्री बछड़ा भगवान की जय, बोले श्री बछड़ी भगवान की जय।